अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 20वां लेक्चर है, जो है प्लानिंग और डिसीजन एड्स, यानी कि प्लानिंग और डिसीजन करते हुए जो एड्स यानी कि जो आपको हेल्पिंग चीज़ें आजकल की टेक्नोलॉजी वगैरह और जो चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग करते हुए हमें असेसिंग करनी पड़ती है एनवायरनमेंट की, यानी कि माहौल का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, कि कैसा माहौल है जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और हमें जो है वो इसमें किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें हालात का जायज़ा लेना पड़ता है, आसान ज़ुबान में बोलूँ तो। अब इन हालात का जायज़ा लेने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं उनको हम देखेंगे आज। तो सबसे पहली टेक्निक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, हर लिहाज से इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह जो है वो माहौल को चेंज किया जा सकता है और वो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें आपके मज़ीद क्या तरीका हो सकता है एनवायरनमेंट स्कैन करने का। सबसे पहले है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखेंगे। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मसला है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ्स देखेंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या ताकत है, क्या चीज़ उसकी ताकत है, उसको कंटिन्यू रखना है, उसको मेंटेन रखना है। फिर उसकी वीकनेसेस कौन कौन सी है जिनको हमने अपने ओपोनेंट्स से बचा के रखना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसकी वीकनेसेस क्या है, और उनको जो है वो ख़त्म भी करने की कोशिश करनी है। तीसरी चीज़ है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि मेरे पास मसला अब आ गया तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें कितना रिस्क है, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और चौथी चीज़ है थ्रेट्स, कि मेरे जो ओपोनेंट्स हैं या जो मेरे कंपटीटर्स हैं उनसे मुझे कितना नुकसान हो सकता है, या क्या वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हर लिहाज के थ्रेट्स को भी और अपॉर्चुनिटीज़ को भी, इन सब का एनालिसिस करना इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का एक तरीका होगा। दूसरी चीज़ है कंपटीटर इंटेलिजेंस। जो एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है वो सिर्फ अपने लिहाज से नहीं सोचता, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने माहौल को नहीं सोचेगा, बल्कि वो अपने कंपटीटर को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेगा। यानी ऐसा ना हो कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले ले, यानी कि एक इंसान मुझे दे रहा है कि मेरे लिए 5000 शर्ट्स बनानी है आपने, और सामने वाले और मैं वो ले लूँ, और मैंने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है जिस पे मैंने शर्ट्स की कीमतें अब लिख दी हैं। लेकिन क्या करें, मेरे कंपटीटर जो है वो जो उसका अपनी शर्ट्स का रेट्स डाउन कर दे, और उससे फिर क्या हो जाएगा कि उसकी सेल नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मैं अपनी उस एग्रीमेंट की वजह से मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में रेट कम हो चुका होगा। तो इससे ये होगा कि आपको कंपटीटर की इंटेलिजेंस के लिहाज से देखना पड़ेगा कि मेरा कंपटीटर जो है वो कौन है, वो क्या कर रहा है, उस काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, और उसका काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को किस हद तक इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सी मिसाल देती हूँ कि अगर आपकी शूज़ वाली कंपनी है, ठीक है, और आपका कंपटीटर भी एक शूज़ वाला है, तो आप ये देखेंगे कि मेरे कंपटीटर किस हद तक काम कर सकता है। यानी ये ना आपने स्कूल के शूज़ रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपका कंपटीटर अगर वही थोड़ी सी वैरायटी लेके आ जाता है, वो लेडीज़ शूज़ रख लेता है, या फिर वो कलर्स में वैरायटी लेके आ जाएगा, तो जैसी बात है उसका काम बढ़ जाएगा। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कंपटीटर इस माहौल में किस तरह से हैं। यानी ये ना हो कि उनका एक स्टेप आपकी दुकान को बंद कर दे, आपकी कंपनी को बंद कर दे। तो कंपटीटर की इंटेलिजेंस के लिहाज से सोचना भी ये जो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आएगा। फिर दूसरी टेक्निक जो है वो है फोरकास्टिंग की टेक्निक। फोरकास्टिंग आपने सुना होगा, जब टीवी पे अक्सर बोल रहे होते हैं कि कल बारिश होगी, परसों सनी होगा, जो है वो अगले दिन क्लाउडी होगा। तो ये सारी वो क्या कर रहे होते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये प्रिडिक्शंस वो कैसे करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, कि आज जो है वो दर्जा हरारत इतना है, नमी इतनी है, तो इससे वो कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करके तो एक प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि कल मौसम ऐसा होगा। तो यही चीज़ है आपकी डिसीजन मेकिंग में भी, चाहे आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे होते हो तो आप भी फोरकास्टिंग करते हो। यानी कि आपने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेना है, एक चीज़ खरीदनी है, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से या पिछले 5 साल से अगर मैं इसी फलां जगह से ये चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे कैसी वैरायटी में मिल रही है। वो आपकी एक फोरकास्टिंग होगी कि नेक्स्ट भी जो है वो मुझे ऐसी ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, आपके पास जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हो तो आपका एक स्टूडेंट है जो 5 साल से आपके पास पढ़ रहा है, तो अगर आपने ये देखना है कि नेक्स्ट उसका कैसा रिजल्ट होगा, तो आप फिर प्रिडिक्शन करोगे, कैसे करोगे, फोरकास्टिंग कैसे करोगे, कि उसके पिछले 5 साल का रिजल्ट देखोगे और आप ये प्रिडिक्ट करोगे कि हाँ ये जो है वो अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह नेक्स्ट ले लेगा। यानी ये एक प्रिडिक्शन होती है, फोरकास्टिंग होती है। 100% इसमें कुछ नहीं होता, डिसीजन मेकिंग में थ्रेट तो होते ही हैं, लेकिन इससे ये होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। आप फोरकास्टिंग कर लेते हो तो आपका जो है वो रिस्क वो किसी हद तक कम हो जाता है। तो 3 किस्म की होती हैं फोरकास्टिंग टेक्निक्स, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव, और एक होती है जजमेंटल। क्वांटिटेटिव में ये होता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी न्यूमेरिकल तरीके से मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करके जो है वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेंगे, फ्यूचर की कंडीशंस का आप अंदाज़ा लगाएंगे। यानी वही चीज़ के आप देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो पिछले कितने सालों से किस तरह इसमें चीज़ें बन रही हैं,
हम कहाँ से सामान ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और हमारे इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, हमारे जो हैं वो ख़रीदने वाले लोग वो कौन कौन से हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। तो ये आप पिछले कुछ सालों का आप अंदाज़ा लगा के नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे। दूसरी चीज़ है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग यानी कि दूसरी इसका नाम हो सकता है टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। यानी आप जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो आप ये भी देखोगे कि मतलब अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फिर यानी कि आपने एक काम शुरू किया है तो उसमें आप हर चीज़ उसकी देखोगे टेक्नोलॉजिकल तरीके से भी, कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज कर लें तो ये प्रोजेक्ट किस तरह हो सकता है, ठीक है, और उसमें जितना सामान यूज़ हो रहा है उन सब को देख के, यानी कि अपने मटीरियल के लिहाज से। क्वालिटेटिव यानी कि आपकी मटीरियल जो है उसकी क्वालिटी आप चेक करेंगे, आपके चाहे टेक्नोलॉजी वगैरह जितनी चीज़ों पे आप रिलाई कर रही है, आपकी क्रिएटिविटी, यानी वो सारी चीज़ें, वो आपकी टेक्नोलॉजी हो या चीज़ें हो जिस पे आपकी क्रिएटिविटी रिलाई कर रही है, उन सब का एनालिसिस करना, उन सब की फोरकास्टिंग करना आपका काम है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया है, आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो और आपने ये सोचा ही ना हो कि मैं जिस चीज़ से, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी क्रेन काम कर रही है तो अगर ये ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा, यानी कि आप डायरेक्ट लॉस में चले जाए। ऐसा नहीं, आप जब लेते हो कोई प्रोजेक्ट तो आप उसमें ऐसी चीज़ों का एस्टिमेटम पहले से लगा के उस प्रोजेक्ट की प्राइस इतनी ही रखते हो कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती, सबने सुना होता, किसी वक्त भी धोखा दे सकती है। तो आप जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पहले से इस तरह रखोगे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो तब भी मैं उसे कवर कर सकूँ, ये ना हो कि मेरा सारा काम खत्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। तीसरी चीज़ होती है जजमेंटल फोरकास्टिंग। जजमेंटल फोरकास्टिंग यही है कि आप इंडिविजुअल तरीके से जजमेंट करोगे या कमेटी पूरी बैठ के जो है वो एग्री करेगी इस चीज़ पे कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस होंगी, उन पे क्या, मतलब नॉर्मली हर चीज़ का हालात का जायज़ा लेना, जजमेंटल तरीके से फोरकास्टिंग करना। इसमें जो आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं वो आके जजमेंट करेंगे। यानी आप जब एक चीज़ का सोल्यूशन पेश कर रहे हो तो फिर उस पर जजमेंटल फोरकास्टिंग होती है कि अच्छा पिछले साल तो ये हुआ, तो उससे पिछले साल ये हुआ था, आपके सीनियर्स कुछ और मशवरा देंगे वो, तो एक जजमेंटल फोरकास्टिंग हो रही होती है। तो ये चीज़ें आएंगी फोरकास्टिंग में। फोरकास्टिंग को आसान या इफेक्टिव बनाने के कुछ तरीके हैं कि यूज़ सिंपल फोरकास्टिंग टेक्निक्स, यानी बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें आप यूज़ ना करें, स्टैटिस्टिक मॉडल्स और ग्राफिक मॉडल्स ऐसे यूज़ ना करें कि जो बाद में आपकी समझ में भी ना आए, ठीक है। उसके बाद है कि कंपेयर एवरी फोरकास्ट विद नो चेंज। जब आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, यानी पिछली अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया था उसमें आपने फोरकास्टिंग की थी, तो अब जब आप नया काम करने लगे हो तो विदाउट एनी चेंज एक बार उससे कंपेयर करके ज़रूर देख लें, ठीक है, कि अब अगर वैसा करूं तो क्या होगा और अगर चेंज करने के बाद क्या होगा। उसके बाद है डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल फोरकास्टिंग मेथड। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि नो चेंज का मतलब नहीं है कि हर बार एक ही टेक्निक यूज़ करें, नहीं, टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं। जब कोई नई टेक्निक आए तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो फोरकास्टिंग का आप नया मेथड भी यूज़ कर सकते हो, किसी एक पे रिलाई करना ज़रूरी नहीं है। और ये कभी भी एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि आप जो है वो एक्यूरेटली जो है वो टर्निंग पॉइंट आपको मिल सकता है, यानी कि एक्यूरेटली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप टर्निंग पॉइंट जो ट्रेंड में आएगा। यानी कि जो अचानक तब्दीली आती है वो किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। आपने एक किया हुआ है, प्रेडिक्शन आपने कर लिया, फोरकास्टिंग आपने कर लिया है, ठीक है, वो आपने अपनी तरफ से एक प्लानिंग की है, लेकिन अचानक जो तब्दीली आ सकती है या कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है मार्केट में, किसी चीज़ का रेट कम हो जाना, किसी चीज़ का रेट बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% उसकी प्रेडिक्शन की हुई थी। यानी ये चीज़ अगर आप पहले से इमेजिन करके बैठे होगे कि मैंने 100% कर लिया, तो जब वो आपके नतीजे के तौर पर ऐसा नहीं मिलेगा तो आप डिप्रेस हो जाओगे, आप अपना जो है वो एक जो चल रहा होता, फ्लो चल रहा होता है, उसे खो दोगे। तो पहले से आपको इस बात के लिए मेंटली रेडी होना चाहिए कि मैंने की तो है, बाकी अल्लाह मालिक, ठीक है। उसके बाद है शॉर्टन द लेंथ ऑफ फोरकास्ट के बहुत लंबी फोरकास्टिंग ना करें, ठीक है, यानी पिछले 10 साल 15 साल के मिला के, तो क्योंकि हालात और टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा लंबी फोरकास्टिंग ना करें, उसको शॉर्ट रखें तो वो आसान होगी और इफेक्टिव होगी। और आखिरी चीज़ है कि फोरकास्टिंग करते हुए मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो उनको प्रैक्टिस, वो भी जो है उससे इन्हेंस होती हैं, प्रैक्टिस होती है और वो इम्प्रूव होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बता दी हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और अब तीसरी टेक्निक है बेंचमार्किंग की। बेंचमार्किंग भी टेक्निक है जो है एनवायरनमेंट को असेस करने की। बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि आप जो है वो सामने वाले के काम को ऑब्जर्व करो, यानी जो आपके कंपटीटर्स हैं जो नहीं हैं उनको ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम शुरू करना है तो उससे पहले आप देखोगे कि जो काम वो कर रहे हैं, यानी दूसरे लोग जो मार्केट में वही काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सुपीरियर्स की परफॉर्मेंस को आप जो है वो देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड देन आप वो काम शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।